सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कल कि मुस्लिम महिला भी अब तलाक के बाद सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से भरण पोषण मिलने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए महिला कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही एक बार फिर से 1985 के शाहबानो केस में कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम मौलाना फैसले के विरोध में भी उतर आए हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि आज एक बैठक भी बुलाई गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अध्ययन करने के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला कल बुधवार को सुनाया गया, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी अब गुजारा भत्ता मिल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं और अपने पति से भरण पोषण के लिए भत्ता मांग सकती हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा, पूरे तरीके से कहा कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं। इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने यह बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों तेलंगाना हाई कोर्ट ने अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए थे और इस आदेश के विरोध में अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल कज़ा के ज़रिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है। ये फैसला ऐतिहासिक है और तमाम मुस्लिम महिलाओं के लिए एक राहत की एक गहरी सांस है। आप सोचिए, ये फैसले के तहत अब कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए बाकायदा जो सीआरपीसी की धारा 125 है उसके तहत वो मेंटेनेंस अलाउंस की मांग कर सकती है, जिसकी पूर्ति अनिवार्य होगी। यानी कि जो हक हर एक महिला को देश के संविधान ने दिए हैं, वही सारे हक, वही सारे प्रावधान का इस्तेमाल वो तलाकशुदा महिला भी कर सकती है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किसी भी तरह का कोई दान नहीं है और कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला बाकायदा जा सकती है कोर्ट्स में और इसी धारा के तहत अपने लिए मेंटेनेंस की वो मांग कर सकती है। इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता आयुष जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मुफ्ती कासमी साहब मेरे साथ जुड़ गए। मुफ्ती शुमन कासमी जी मुस्लिम धर्मगुरु हैं। ताहिरा हसन मेरे साथ जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों के पास में आऊंगी, लेकिन पहले आयुष के पास जा रही हूं। आयुष, सुप्रीम कोर्ट का ये कितना बड़ा फैसला, इस पर रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं लोगों के? और पिछले कुछ दिनों पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में ये पूरा मामला रेज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट फिर जब मामला पहुंचा तो दो विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट ने दी मुस्लिम महिलाओं को, उनके हक में सुनाया फैसला।
जी देखिए, अगर इस पूरे मामले को धर्म से हटाकर भी देखा जाए और न्याय संगत बात की जाए, तो जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, इसने हर महिला को हक दिया है कि उनको एलिमनी मिल सके, उन्हें गुजार भत्ता मिल सके। ये थी पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे जाननी जरूरी ये है कि जो ये कानून है सीआरपीसी आईपीसी, ये सेक्युलर है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते। और हमारा जो संविधान है उसके प्रियम्बल में भी ये चीज स्पष्ट लिखी हुई है कि कोई भी कानून भेदभाव नहीं करेगा। तो इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है। हालांकि जब ये मामला ट्रायल कोर्ट में था तो ट्रायल कोर्ट ने इस पे ये बात एलिमनी की जब बात कही थी, तो इस मामले में जो महिला के पति थे वो इसको हाई कोर्ट में लेकर गए। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया। उसके बाद ये मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, और जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है तो महिला के हक में ये फैसला आता है और ये बात कही जाती है कि महिला हकदार है उस गुजार भत्ते की जो उसको उसके पति से मिलना चाहिए सेक्शन 125 के तहत। दूसरी बात यहाँ पर जो उस व्यक्ति के वकील ने कही थी जिन्होंने महिला को तलाक दिया, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम महिला को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कानून है उसके तहत गुजार भत्ता दिया जाएगा, उसके तहत आगे की जो भी कार्रवाई होगी तलाक के बाद की वो की जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो सबसे अहम है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिला को जो हक मिल रहा है वो तो उसे मिले ही मिले, लेकिन इससे उसका वो संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं होता जो सेक्शन 125 उसे देता है, यानी पर्सनल लॉ के तहत उसे उसका हक मिलेगा ही। उसके अलावा जो सेक्युलर लॉ है जो सभी के लिए बराबर है, उसके तहत भी उस मुस्लिम महिला को उसका हक मिलेगा। जी चलिए ठीक है, आयुष आप बने रहिए। ताहिरा हसन जी और मुफ्ती शमून कासमी जी भी मेरे साथ हैं। ताहिरा हसन, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, आप खुश हैं इस फैसले से? कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं आप? बिल्कुल, आई वेलकम दिस जजमेंट। और मेरा मानना है कि इसको इस तरह से क्यों देखा जा रहा है, मुसलमान महिलाएं भी इसी देश की नागरिक हैं, इसी देश की सिटीजन हैं, तो जाहिर है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो कानून हमारे देश के हैं उन पर मुस्लिम महिलाएं भी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर सीआरपीसी 125 के अंदर कोई भी महिला इर्रिस्पेक्टिव टू कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन जा सकती है, तो मुस्लिम महिला भी जा सकती है, वो भी इसी देश की सिटीजन है। तो मुझे लगता है अगर महिलाओं के लिए कोई बेहतरी की गई है, खासकर देखिए ये उन महिलाओं के लिए है जिनका अपना लाइवलीहुड नहीं होता है, जिनके जो पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है हस्बैंड पे, और जाहिर है इसे हाई टाइम इसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि वो घर बनाती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं। आप एकदम से अबेंडन करके उनको डिस्टिट्यूट तो नहीं बना सकते ना, ये गैर इंसानी है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। ठीक है, जो इस्लाम में उनको राइट है वो भी मिले और जो यहाँ है वो भी मिले, ये तो और अच्छी बात है कि हमारी बहनों के लिए बेहतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि इसमें परेशानी कहाँ से हो रही है। और दूसरी, रीमैरिज करेंगी तो उसके बाद तो वो एलिमनी बंद हो जाएगी अपने आप। उसमें ताल्लुक बने रहने का, कितने लोगों का डिवोर्स हुआ, कितनों को एलिमनी मिल रही है, कितनों के ताल्लुकात बने रहे, कितनी औरतें आप जाइए फैमिली कोर्ट में दौड़ रही हैं। मेरा एक चीज और भी कहना है कि फैमिली कोर्ट में भी जजेस बढ़ाए जाएं और प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाए। ओवरलोडेड है और महिलाएं हमारी दौड़ती रह रही हैं, महंगे महंगे वकीलों को पैसा देना पड़ रहा है, उसको भी प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई किया जाए। चलिए ठीक है ताहिरा जी, मैं मुफ्ती जी के पास जा रही हूँ। कासमी जी, अच्छी बात है ये, तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलेगा तो वो हकदार हैं इस चीज की, क्यों नहीं हो? ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बहुत न्याय संगत है और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया था, इस्लाम नाम है सिला रहमी का, मसावात का, बराबरी का, करुणा और प्यार का, और हमारे रसूल पाक ने तो ख़वातीन को इतना अधिकार दिया कि जो शरीयत औरतों को खाना बनाने की, बच्चों, यहाँ तक के बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी भी एज ए बीवी के, एज ए वाइफ के उस महिला की नहीं है, बल्कि वो पुरुष, वो हस्बैंड, वो शौहर उसका इंतजाम करेगा। अब इस तरह जो रसूल इतना उलुल अज़्म हो, जो दीन, जो मजहब बराबरी की बात करने के लिए आया हो, कुछ लोगों ने उसका मिसयूज किया। और किन्होंने मिसयूज किया, अभी हमारी बहन कह रही थी, मैं वाकिफ हूँ क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट परामर्श समिति का भी एक हिस्सा रहा हूँ कि किस तरह से उन महिलाओं के अधिकारों का हनन होता था
और शरीयत के नाम पर जिस तरह से वो बेचारी सड़कों पर आ जाती थी, मैं समझता हूं कि तलाक के बाद भी उसका रिलेशन एक इंसानी नाते से बना रहता है, और वो अगर इस लायक है तो उसे तो स्वयं जो है अपने बच्चों की और उस बीवी की जिस बीवी को उसने तलाक दिया है, मैं समझता हूँ तलाक सबसे बुरी चीज है इस्लाम की नजर। तो इसलिए मैं बहुत सारी उन खवातीन को जानता हूँ कि जो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि आप स्वागत करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आपत्ति इससे हो रही है, जिन्हें तकलीफ इससे हो रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।